CSP विक्रम ठाकुर, आप जल्दी आइए। हरी आप। ओके, आई वेटिंग फॉर यू। सर, आपने मुझे याद किया? यस सर विक्रम ठाकुर। जब निकम्मे और नाकारा अधिकारी काम नहीं कर पाते, उस वक्त आप जैसे काबिल और बहादुर अफसरों को याद किया जाता है। हम बहुत टेंशन में हैं विक्रम ठाकुर। हम जवाब दे देकर थक चुके हैं। मुसीबत हमारे सामने खड़ी है और सर पर इलेक्शन नजदीक है। समझ नहीं आ रहा है। What can I do? सर, आप एक बार आदेश तो कीजिए। वो कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया और वो लड़की दीपिका जो गायब हुई थी, उसका भी अभी तक कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो कॉलेज में लड़की दीपिका? हाँ, वही लड़की दीपिका जो एक पहेली बनकर रह गई हमारे लिए। एक पहेली। सर, आप बेफिक्र रहिए, आपको बहुत जल्द रिजल्ट दूंगा। हमको तुम पर पूरा भरोसा है विक्रम ठाकुर। ऑल द बेस्ट। आकाश, जल्दी कर, भाइयों के स्कूल का टाइम हो गया है। बस जा रहा हूँ भैया, लेकिन वो आपका लाडला अभी भी कांच के सामने हीरो बना। अरे अभी वो बच्चा है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। और हाँ, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुझे IPS अफसर बनना है, समझा? आप बिल्कुल टेंशन ना लें भैया, मैं एक दिन बहुत बड़ा IPS ऑफिसर बनकर ही दिखाऊंगा। वेरी गुड, बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है। आपके अरमान मैं पूरा करूंगा। शाबाश, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अरे वो हीरो नंबर 1, जल्दी आजा, बाकी स्कूल में तैयार हो जाना। सेक्रेटरी जी, जहाँ तक भी तुम्हारी नज़र जा रही है, ये ज़मीन अपने नाम पर होना चाहिए, क्योंकि सरकार अपनी है। अभी कुछ भी करना पड़े, ये ज़मीन अपन ही लेंगे। इस काम को बहुत जल्दी पूरा करना। पता नहीं किस काम में लगा रहता है। अरे वो तो सब ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जंगल में जो नक्सली छुपे हुए हैं, उन्हें जल्दी पकड़ो। दद्दा और उनके साथी बचना नहीं चाहिए, समझे? दद्दा, कहां तक भागोगे तुम? तुझे तो मैं पाताल में से भी खींच कर ले आऊंगा। हम भी गणपत राव, पार्टी अध्यक्ष गणपत राव हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम तुम्हें इन्हीं हाथों से तुम्हें गोली मारेंगे। आकाश, आकाश, ये सब कैसे हो गया? भाई, अपने छोटे को भी मार डाला। छोटा मेरा भाई, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। उस गणपत राव ने पूरे मोहल्ले में आग लगा दी। मैं मम्मी पापा को कैसे मुंह दिखाऊंगा? मैं तेरी रक्षा भी नहीं कर सकता। भैया, आपके सारे अरमान अधूरे रह गए। मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करें। उठना मेरे भाई, उठना। मेरा भी सब बर्बाद हो गया। मैं अपने परिवार को भी नहीं बचा सका। चलो पुलिस के पास चलते हैं। पुलिस भी हमारी मदद नहीं करेगी, सब उस गणपत राव की खरीदी हुई है। लेकिन अब बदला जरूर लेंगे भाई।
हमें दद्दा के पास चलना चाहिए, वही हमारी मदद कर सकता है। चलो हम दद्दा के पास चलते हैं। दद्दा हम बर्बाद हो गए। मेरी माँ मेरे बाबू भाई को मार डाला उन्होंने। दद्दा मैं तो भूल गया दद्दा, मेरा सब कुछ छिन गया दद्दा, सब कुछ छिन गया। मत करो हमारे, उस गणपत राव ने हमारे सब बर्बाद कर दिया दद्दा, भाई को भी मार डाला। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम सब दद्दा की शरण में हो। रही बात उस गणपत राव की, तो उसे तो हम सब मिलकर बताएंगे। सर नमस्ते। अरे मास्टर जी, यहाँ कैसे? सर घर जा रहा था मैं, आप दिख गए तो मैं आपके पास आ गया। क्या देख रहे हो सर? अरे मास्टर जी, ड्यूटी कर रहा हूँ। कुछ नक्सलिया जंगल में छुपे हुए उन्हीं को देख रहा हूँ। वो दूरबीन से दिखने से मिलने वाले नहीं है सर जी। मतलब उनका ठिकाना मुझे पता है। क्या बात कर रहे हो मास्टर जी? कहाँ छुपे हुए हैं नक्सली? सर प्लीज मेरा नाम मत बताना, वरना वो लोग जो मार कर उल्टा पेड़ पर टांग देंगे। मास्टर जी, ये गोपनीय खबर होती है और आप कानून की मदद कर रहे हो। हम किसी का नाम नहीं बताते। वो नदी के सामने बड़े वाले झाड़ पर दिख रहे ना, बस वहीं पर दद्दा उसके साथी छुपे रहते हैं। साला पुलिस को खबर कर रहा है मास्टर। थैंक यू मास्टर जी, हम आगे का मिशन जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। मैं ऑफिशियली खबर कर जल्दी ही एक्शन लेता हूँ। चलो दद्दा के पास चलते हैं। दद्दा दद्दा, मास्टर जी ने पुलिस को खबर कर दी है। मास्टर दद्दा अब हम सबको सावधान रहना चाहिए। मास्टर, अब तेरी खैर नहीं। जा रहे, पकड़ के लाओ उस मास्टर को। अरे कहाँ ले जा रहे हो यार? मेरा दम घुट गया है। मास्टर गांधी जी, खड़े होइए। हमारे खिलाफ पुलिस को खबर करते हो और माफी की उम्मीद दद्दा से रखते हो। माय बाप आप बड़े दयालु हो, आपको मुझे माफ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या? अरे वाह मास्टर जी, जरा हमें भी तो करके दिखाइए, हमें भी तो पता चले कि आत्महत्या होती क्या है। अरे ये क्या दिखाएगा, ये तो पहले से मरा हुआ है। दोबारा गलती नहीं होना चाहिए मास्टर गांधी। लेकिन दद्दा, इसकी क्या गारंटी कि दोबारा गलती नहीं करेंगे? बात तो तूने सही कही है। तो पक्का इलाज करना पड़ेगा। दद्दा, मास्टर जी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब ये हमें रोज खाना बनाकर खिलाएंगे, जिससे कोई गलती होगी ही नहीं। लेकिन दद्दा, आखिर कब तक ये अवैध धंधों का कारोबार चलता रहेगा? सर हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर।
जरा बताएंगे अपनी कोशिश के बारे में। कोशिश करने वालों के सर गर्व से उठ जाते हैं, इस तरह झुकते नहीं। क्यों? कौन है वो लोग और उन लोगों का मकसद क्या है? जल्दी पता लगाओ, क्योंकि हम हर बार यहाँ बैठकर मीटिंग करने वाले नहीं। मुझे रिजल्ट चाहिए, बहानेबाजी नहीं। सर, उनको पकड़ना इतना आसान नहीं है, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अगर वो लोग अपनी पूरी हदें पार कर सकते तो हम क्यों नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? कमीनापन देश के हत्यारों के लिए कमीना तो बन सकते हैं ना सर? ये केस आज से आपके हाथों में, जाओ अपने ढंग से हैंडल करो। थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। अगर कोई इंसान देश के गद्दारों के लिए कमीना बन जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। कौन हो तुम? कैसे है? मैं एक परेशान और गरीब इंसान हूँ, माई बाप मेरी मदद करो। डैड, मैं जानता हूँ इनकी लड़की हमारे कॉलेज में पढ़ती है और वो राजू राजपूत इन गरीबों के सपनों को रोन कर अपनी अमीरी का झूठा साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। वो राजू राजपूत शायद भूल गए हैं, हवा चाहे कितनी भी तेज क्यों न चले, लेकिन तूफान के आगे उसको हारना ही पड़ता है। बिल्कुल सही कहा डैड आपने। माई बाप, हम गरीबों के झोपड़े तो तेज हवाओं से भी उड़ जाते हैं। माई बाप, चिंता न करो बाबा, बेफिक्र होकर जाइए। डैड, रिया वही लड़की है जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। बेटा, शायद तू भूल गया, आसमान में चमकने वाला सितारा बुझते हुए दिए की आस कभी नहीं करता। लेकिन वो ये दिया है डैड जिससे आसमान का हर सितारा रोशन है, और उस सितारे को पाना ही मेरा जुनून है। बेटा, तुम चाहो तो कुछ दिन मजे लेकर रिया को छोड़ सकते हो, लेकिन पेड़ की जूती को सर का ताज बनाने का ख्वाब छोड़ दे। डैड, उस ख्वाब को छोड़ने से अच्छा है मैं दुनिया छोड़ दूं। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा। मास्टर जी, मास्टर जी, नहीं बेटे। क्या हुआ मास्टर जी? अरे सुर भाई आप, और मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था यार। फिल्म कानून के खिलाड़ी का डॉन का रोल मैं कर रहा था। मैं डॉन का रोल, डॉन का रोल। अब इस जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए मैं जिंदा हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। क्या हुआ मास्टर जी? अभी तो बहुत कुछ रखा है जिंदगी में। अभी नाश्ता बनाना है, फिर खाना बनाना है, फुर्सत ही नहीं मिलेगी। अरे मास्टर गांधी, ये चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपने कम से कम मेरा हालचाल तो पूछ लिए। ईश्वर, जरा म्यूजिक लगाना, मास्टर का मूड फ्रेश करते हैं। जी दादा। दादा, कब तक हम ये छुटपुट चोरी करते रहेंगे? बड़ा हाथ मारना ही पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब न तो चट्टी रहेगी न बनियान। खूब काम चल रहा है, लेकिन हालत आज भिखारी जैसी है। लेकिन हम करें भी तो क्या करें?
पुलिस हमारे पीछे कुत्तों की तरह पड़ी हुई है और नेता लोग हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अरे किसी को आने तो दो, सबकी कब्र से जंगल बना देंगे, एक भी बच कर नहीं जाएगा। मैं किसी के आने का इंतजार नहीं कर रहा हूँ साथियों। मेरा दिमाग लोमड़ी से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। मैं उस पार्टी अध्यक्ष को ही उठाने की सोच रहा हूँ जिसने हमारे परिवार को बर्बाद करके रख दिया है। बिल्कुल सही कहा दद्दा। पहले उसे उठाऊंगा, फिर उसकी तिजोरी साफ करूंगा और फिर उसे इसी जंगल में लटकाऊंगा। लेकिन दद्दा, पार्टी अध्यक्ष के यहाँ तो जबरदस्त पहरा है। ऐसी स्थिति में उसे उठाना मौत को गले लगाना है। अरे हम तो कभी के मर गए इस बार, जब मेरे बापू माँ ने मेरी नाकों में दम तोड़ा था। हम उससे बदला जरूर लेंगे धर्म। काली माँ की सौगंध, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। दद्दा, आदेश करो, अब हमें क्या करना है? अब जो करना है दत्ता को ही करना है। गणपत राव, तेरा कालों का काल महाकाल दत्ता आ रहा है। चलो ईश्वर। ये रहा वो मकान। ठीक है। मैंने सबके ट्रांसफर कर दिए। ठीक, क्या हुआ अपनी लिस्ट का? कंप्लीट सर। सबको इमीडिएटली मेल कर दो। जी। जो भी कहना नहीं मानेगा मेरा, सबके ट्रांसफर कर दूंगा। ये क्या अध्यक्ष महोदय, अकेले अकेले पी रहे हो? तुम लोग यहाँ पहुंचे कैसे? यमराज को किसी के पास पहुंचने की इजाजत नहीं लेनी पड़ती अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ऐसी गलती नहीं करना, वरना तरबूज की तरह खपड़िया उड़ जाएगी। देखो, तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हो। यहाँ से एक भी बचकर नहीं जाएगा। अब धमकी देने से क्या फायदा? अब तो चूहा पिंजरे में फंस गया। चूहा? चूहा नहीं, शेर में शेर। विधायक से लेके मुख्यमंत्री तक, पुलिस डिपार्टमेंट से लेके पूरा प्रशासन मेरे इशारों पे चलता है। तुम लोगों की क्या औकात है मेरे सामने? शेर है तू? चल, अब तुझे पिंजरे में हम नचाएंगे। इंस्पेक्टर, डाल डाल घूमने की जरूरत नहीं है। अगर नक्सलियों को जड़ से खत्म करना है तो नक्सलियों को ही टारगेट करना पड़ेगा, सारा झंझट खत्म होगा। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
इन नक्सलियों ने तो आम जनता का जीना हराम कर दिया है सर। और ऊपर से करण राठौर सर, उनका प्रेशर भी बहुत है सर। आज उनका प्रेशर भी कम कर देंगे। दद्दा, तू मुझे नहीं, यहाँ अपनी मौत को लेकर आया है। शायद तू भूल गया है, सारे स्टेट में मेरा पावर हैगा। यहाँ से दिखाना तेरा पावर कहाँ तक जाता है, हम भी तो देखें। पावर उस दिन पता नहीं तुम लोग कैसे बच गए, वरना आग तो मैंने वो लगाई थी, एक छिपकली भी नहीं बची थी पूरे मोहल्ले में। तुम लोगों ने मेरे दुश्मन को जिताने के भूल करके अपनी मौत को दावत दी, और अब तुम सब मरोगे। पुलिस आती होगी। पुलिस से तो हम बाद में निपट लेंगे, पहले तेरा तो हिसाब कर ले। और जो हमारे सीने में जो बदले की आग दहक रही है, अभी तू उससे वाकिफ नहीं है। देखो, पिछली बातों को भूल जाओ, मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी करूंगा। दौलत का मजा तब है जब परिवार साथ हो, और हमसे हमारा परिवार छीनने के बाद तू हमें दौलत का लालच देता है, हरामज़दे। प्रकाश जी सर, इसमें से एक भी नहीं बचना चाहिए। सर आप बिल्कुल चिंता न करें, इन नक्सलियों में से एक भी नक्सली नहीं बचेगा सर। मैं तो बच गया, मैं तो बच गया, मैं तो बच गया, मैं तो बच गया। अब तेरा खेल खत्म। मेरा खेल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा मिशन खत्म नहीं होगा। मेरे साथी पास वाले जंगल में, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनका भी तेरे जैसा ही अंजाम होगा। दद्दा तो अमर हो गया। चलो पुलिस को ढूंढते।